आपके घर, दुकान और दफ्तर की सुरक्षा है आपके हाथ में। उच्च कोटि का सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए आज ही संपर्क करें MCN चैनल, जैन धर्मशाला के निकट, आजाद। प्रधानमंत्री के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात के लाइव प्रसारण में शामिल हुए मुख्यमंत्री, जनता के साथ किया संवाद। ब्लॉक, अंचल एवं थाना को मॉनिटर करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से एक व्यवस्था सुनिश्चित होगी। जनता की समस्याओं का समाधान आसानी से हो, इसके लिए प्रत्येक माह में 2 दिन पंचायतों में कैंप लगाया जाएगा। ये सहयोग कार्यक्रम के तहत संचालित होगा। 1 माह से अधिक समय तक फाइल रोककर रखने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारा लक्ष्य है कि नवंबर माह तक बिहार में 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश हो सके, यहाँ बड़ी संख्या में फैक्ट्री स्थापित हो सके। मुंगेर से भागलपुर तक मरीन ड्राइव बनाया जा रहा है। गंगा नदी का पानी रोकने की दिशा में भी कार्य सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि यहाँ के लोगों को बाढ़ से मुक्ति मिल सके। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। यहाँ कई झीलें और डैम हैं जिनमें गंगा नदी का पानी संग्रहित किया जा रहा है जिससे आसानी से जलापूर्ति हो सके। मुझे सूचना मिली है कि तारापुर स्थित मेरे घर की सीढ़ी तोड़ने का काम प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। इसका आशय स्पष्ट है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चर को ध्वस्त किया जाएगा। अतिक्रमित भूमि को हर हाल में मुक्त कराई जाएगी। जब तक किसान समृद्ध नहीं होगा तब तक बिहार मजबूत नहीं होगा। भारत विकसित हो और बिहार समृद्ध हो, जनता की यही अपेक्षा है। मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी मुंगेर जिला के असरगंज प्रखंड स्थित ग्राम बैजलपुर के काली मंदिर परिसर में आयोजित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात के लाइव प्रसारण में शामिल हुए। मन की बात के लाइव प्रसारण में शामिल हुए। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी अपने गृह जिला पहुंचे। आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात के 133वें संस्करण के लाइव प्रसारण कार्यक्रम के अवसर पर संवाद कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। संवाद कार्यक्रम आज मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम में शामिल होने आया हूं। पहली बार यहां के लोगों ने मुझे विधायक बनाया और सौभाग्य से मैं पहली ही बार बिहार का मुख्यमंत्री बन गया। उन्होंने कहा कि जिस इलाके में मेरा जन्म हुआ वहां मुख्यमंत्री के रूप में मुझे सेवा करने का अवसर मिला है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। यह मेरे लिए एक चुनौती है। यह एक एहसास है कि बिहार को और आगे बढ़ाकर समृद्धि की ओर ले जाना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है और इस दिशा में लगातार काम किए जा रहे हैं। आज उन्होंने अपने मन की बात कार्यक्रम के 133वें संस्करण में ये जिक्र किया कि दुनिया को शांति का संदेश भगवान बुद्ध ने दिया है, जिन्हें बिहार के बोधगया में ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने इस बात की भी चर्चा की कि चौर क्षेत्र में दूर देश के चिड़िया आकर खेतों में बचे फसलों के अनाज ले जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के लोगों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना एवं आसानी से सरकारी सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है। इसके लिए हमने ब्लॉक, अंचल एवं थाना को मॉनिटर करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से एक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ये सहयोग कार्यक्रम के तहत संचालित होगा। उन्होंने कहा कि 1 माह से अधिक समय तक फाइल रोककर रखने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारी कोशिश है कि आपके घर तक मूलभूत सुविधाएं एवं सरकार की सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो सके। यही पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने लगातार 20 वर्षों तक बिहार में सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने की हर संभव कोशिश की है। लड़कियों को स्कूलों तक पहुंचाने के लिए उनके द्वारा कई प्रकार की योजनाएं संचालित की गई। महिलाओं को उद्योग धंधों से जोड़ने के लिए भी बिहार में काफी काम किया गया है। इसे और आगे बढ़ाना है। हम लोगों ने बिहार के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली फ्री देने का निर्णय लिया, जिस पर करीब 20,000 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा था। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इतनी बड़ी धनराशि कहां से आएगी, लेकिन सरकार के दृढ़ संकल्प से यह काम सफल रहा। उस समय श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे और मैं वित्त मंत्री था।
बिहार में वित्त की कोई कमी नहीं है। विकास के सभी काम पूरे किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में सड़कों का चौड़ीकरण, नए सड़कों का निर्माण, रेलवे ट्रैक का विस्तारीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य में सुधार आदि विकास कार्य तेजी से हो रहा है। हम लोगों ने पहाड़ों के सौंदर्यीकरण का काम भी शुरू किया है। आज यहाँ ढोल पहाड़ी, असरगंज, मुंगेर में इको पर्यटन कार्य का शिलान्यास किया गया है और आज ही से काम भी शुरू हो जाएगा। इस ढोल पहाड़ी पर हमारे वीर सैनिक अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए अपना शिविर बनाए थे। यहाँ उच्चेश्वर नाथ धाम, देवघरा, टेटिया बम्बर, मुंगेर में इको पर्यटन विकसित करने के लिए 26 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। यहाँ पांडवों ने भगवान शिव का आशीर्वाद लिया था। उन्होंने कहा कि इस इलाके को 4 लेन सड़क से जोड़ा जा रहा है। अब यहाँ के लोग 4 लेन सड़क से सीधे सुल्तानगंज पहुँचेंगे। उन्हें असरगंज जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत सरकार द्वारा संचालित योजना के माध्यम से तारापुर ITI में 1000 विद्यार्थियों को स्किल करने की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आपके अधूरे सपने को पूरा करने आए हैं। मुंगेर से भागलपुर तक मरीन ड्राइव बनाया जा रहा है। गंगा नदी का पानी रोकने की दिशा में भी कार्य सुनिश्चित की जा रही है ताकि यहाँ के लोगों को बाढ़ से मुक्ति मिल सके। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। यहाँ कई झीलें और डैम हैं जिनमें गंगा नदी का पानी संग्रहित किया जा रहा है जिससे आसानी से जलापूर्ति हो सके। उन्होंने कहा कि जब तक किसान समृद्ध नहीं होगा तब तक बिहार मजबूत नहीं होगा। मुझे सूचना मिली है कि तारापुर स्थित मेरे घर की सीढ़ी तोड़ने का काम प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। इसका आशय स्पष्ट है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चर को ध्वस्त किया जाएगा। लक्ष्य है कि नवंबर माह तक बिहार में 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश हो सके। इस दिशा में प्रयास जारी है। बिहार में बड़ी संख्या में फैक्ट्री स्थापित हो सके, इस दिशा में काम आगे बढ़ रहा है। पीरपेंती थर्मल पावर प्लांट, नवीनगर थर्मल पावर प्लांट आदि में 1,36,000 करोड़ रुपए का निवेश शुरू किया गया है। हम लोग ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं कि बिहार के बिजली उपभोक्ता सरकार पर निर्भर नहीं रहे। इसके लिए लोगों के घरों के छतों पर सोलर प्लेट लगाए जाएंगे, जिससे उन्हें 150 यूनिट बिजली उपलब्ध हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि असरगंज में महाविद्यालय बना है। यहाँ के लोगों की इच्छा है कि यहाँ खेल मैदान भी बने, इसके लिए सरकारी जमीन चिन्हित की जाएगी। सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं होने पर सरकार जमीन खरीदकर खेल मैदान बनाएगी। इस इलाके से कोलकाता एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। जब इसका काम पूर्ण हो जाएगा तब लोग 5 से 6 घंटे में कोलकाता आसानी से पहुंच सकेंगे। तारापुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने हमें प्रचंड बहुमत से जिताया है, इसके लिए मैं उनका ऋणी हूं। आजादी के बाद तारापुर विधानसभा क्षेत्र से सबसे ज्यादा वोटों से यहां के लोगों ने हमें जीत दिलाई है। मैं आश्वस्त करता हूं कि आपके अधूरे सपने को पूरा करूंगा। लोकतंत्र में मेरा भरोसा है। बिहार के लोगों ने एनडीए को 202 सीट देकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और श्री नीतीश कुमार जी के प्रति अपना भरोसा जताया है। बिहार को और सुंदर तथा समृद्ध बनाने का काम तारापुर का बेटा करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि तारापुर विधानसभा क्षेत्र के किसी न किसी पंचायत में मेरे आने का कार्यक्रम चलता रहेगा। यहाँ उद्योग स्थापित हो, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। अच्छी नौकरी करने के लिए लोग बिहार से बाहर जाएं, लेकिन मजबूरी में रोजगार के लिए किसी को बाहर नहीं जाना पड़े, हम ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जिन महिलाओं को उद्योग करने हेतु राशि अब तक नहीं मिली है, वे यथाशीघ्र अपना आवेदन करें। मई माह में शेष महिलाओं को राशि प्रदान की जाएगी। मैं तारापुर, संग्रामपुर, असरगंज सहित पूरे बिहार वासियों को धन्यवाद देता हूं कि आपने प्रधानमंत्री जी के मन की बात को सुना। भारत विकसित हो, इसी कल्पना को लेकर हम सब आगे बढ़ेंगे। स्थानीय जनप्रतिनिधियों, नेताओं, जिला प्रशासन एवं स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री को अंगवस्त्र, प्रतीक चिन्ह एवं अंगवस्त्र भेजकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर विधायक श्री कुमार पन्य, पूर्व विधायक श्री राजीव सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष श्री अरुण पोद्दार, प्रखंड प्रमुख श्रीमती नूतन कुमारी, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुपम कुमार, पुलिस महानिदेशक ऑपरेशन श्री कुंदन कृष्णन, मुंगेर प्रमंडल के आयुक्त श्री प्रेम सिंह मीणा, मुंगेर प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक श्री राकेश कुमार,
जिलाधिकारी श्री निखिल धनराज निप्पनिकर, पुलिस अधीक्षक श्री सैयद इमरान मसूद सहित बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे। सोनी भैया जा सोनी भैया समान गार्ड में एक सार्जेंट 16 सिपाही और बैंड पार्टी आपके भी कंट्रोल तैयार है। समान गार्ड बगल फर्स्ट समान गार्ड जिंदाबाद मोबाइल रखिए ना मुख्यमंत्री कैसा हो मेरा बिहार जिंदाबाद जिंदाबाद सम्राट चौधरी जिंदाबाद सम्राट चौधरी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रिएक्टर पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से निर्मित है। साथियों, इसे वजह है एक ऐसा सिस्टम है जो ऊर्जा के उत्पादन के बड़ा बदलाव आता है। साथियों, मई महीने की शुरुआत एक पावन अवसर के साथ होने जा रही है। उन्होंने हमें सिखाया है कि शांति हमारे भीतर से शुरू होती है, ये बड़ी विजय होती है। आज दुनिया जिस तरह के तनावों और संघर्षों से दक्षिण अमेरिका के चिली में एक संस्था भगवान बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ा रही है। लद्दाख में जन्मे द्रगपो और जेत रिंपोचे के मार्गदर्शन में काम हो रहा है। ये संस्था ध्यान और करुणा को लोगों के जीवन से जोड़ रही है। कोची गुआच घाटी में बना स्तूप लोगों को शांति का अनुभव कराता है। वाकई यह देखकर जरूरी है। बुद्ध पूर्णिमा का यह अवसर प्रेरणा देता है। हम अपने जीवन में शांति बढ़ाएं, करुणा अपनाएं और दें। हमारे देश गांधी जी की पुण्यतिथि तक गणतंत्र का महोत्सव मनाया जाता है। इसी महोत्सव का अहम हिस्सा होता है बीटिंग रिट्रीट। आज भारत की न्यूक्लियर एनर्जी जर्नी में एक ऐतिहासिक माइलस्टोन है और बड़ी बात यह भी कि परमाणु रिएक्टर पूरी तरह स्वदेश के नए रास्ते खुल रहे हैं। साथियों, मई महीने की शुरुआत एक पावन अवसर के साथ होने जा रही है। कुछ ही दिनों में हम बुद्ध पूर्णिमा मनाएंगे। मैं आप सभी भारत की न्यूक्लियर एनर्जी जर्नी में एक ऐतिहासिक माइलस्टोन है और बड़ी बात यह भी कि परमाणु रिएक्टर पूरी तरह स्वदेश के नए रास्ते खुल रहे हैं। साथियों, मई महीने की शुरुआत एक पावन अवसर के साथ होने जा रही है। कुछ ही दिनों में हम बुद्ध पूर्णिमा मनाएंगे। मैं आप सभी देवता ध्यान और करुणा को लोगों के जीवन से जोड़ रही है। कोची गुआच घाटी में बना स्तूप लोगों को वाकई यह देखकर गर्व होता है। भारत की प्राचीन धारा दुनिया तक पहुंच रही है। दूर दराज के लोग भी इससे जुड़ रहे हैं। साथियों, बौद्ध परंपरा ऐसे प्रयास हो रहे हैं। कर्नाटका में कर्मा मोनेस्ट्री इसका अच्छा उदाहरण है। यह मठ एक जीवंत वन क्षेत्र है। तो जिस चीज को कभी बोझ के रूप में देखा जाता था, वह आज रोजगार, कारोबार और इनोवेशन को नई गति दे रही है। हमारी माताएं बहनें इसकी सबसे बड़ी लाभार्थी हैं। आप साथियों, अंग्रेजों के बनाए कानून के हिसाब से बहुत कड़े थे। कहीं पर भी बैम्बू को कानून में बदलाव करके हमने
बैम्बू को पेड़ की कैटेगरी इसमें वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। साथियों, त्रिपुरा के गोंड अपने लिए एक बड़े अवसर के रूप में देखा। फिर इन्होंने अपने काम को टेक्नोलॉजी से जोड़ा। आज वे पहले से कहीं बेहतर और कहीं ज्यादा बांस के उद्योग ग्रुप्स हैं जिन्होंने बैम्बू से जुड़े फूड प्रोडक्ट्स में वैल्यू एडिशन किया है। वहां खोरोलो क्रिएटिव क्राफ्ट जैसी टीमें भी शिक्षा से जुड़े लोग और इतिहास में रुचि रखने वाले बहुत खुश हुए। भारत की न्यूक्लियर एनर्जी जर्नी में एक ऐतिहासिक माइलस्टोन है और बड़ी बात यह भी कि परमाणु रिएक्टर पूरी तरह स्वदेश के नए रास्ते खुल रहे हैं। साथियों, मई महीने की शुरुआत एक पावन अवसर के साथ होने जा रही है। कुछ ही दिनों में हम बुद्ध पूर्णिमा मनाएंगे। मैं आपके घर, दुकान और दफ्तर की सुरक्षा है आपके हाथ में। उच्च कोटि का सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए आज ही संपर्क करें MCN चैनल, जैन धर्मशाला के निकट, आजाद चौक। भारत माता की जय जय श्री राम। आज मन की बात में तारापुर में आज आया हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित मुंगेर के माननीय विधायक आदरणीय प्रणय जी, तारापुर के माननीय पूर्व विधायक आदरणीय राजीव सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की संगठन की प्रभारी बहन लाजवंती झा जी, इस अमैया पंचायत, अमैया बजलपुर दोनों का जो स्नेह प्यार इस इलाके का मिल रहा है, मैं सर्वप्रथम आप सभी लोगों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। साथियों, यह जो तारापुर का ITI है, इसमें भी लगभग 1000 बच्चे कैसे स्किल्ड हों, उसके लिए भी भारत सरकार की योजना के माध्यम से पूरी व्यवस्था उसकी की जा रही है कि हजारों बच्चे कैसे उसमें स्किल्ड हो सके। लेकिन धीरे धीरे एक एक काम को पूरा करना है। आपके अधूरे सपने को ही पूरा करने आया। और मैं जब भी इस इलाके में बाढ़ के समय में आया तो मैं देखता था कि पूरा बाढ़ का गंगा जी का पानी अमैया बजलपुर, चोरगांव और सजुआ तक आने का काम करता था। मैंने एक व्यवस्था खड़ा किया है। अब मैरीन ड्राइव मुंगेर से लेकर भागलपुर तक हम बना रहे हैं और इसकी पूरी संरचना खड़ा की जा रही है, जिसके माध्यम से जो बाढ़ की स्थिति इस इलाके में होती है, उस पानी को भी गंगा जी में ही रोकने का काम हम तमाम लोग करेंगे। सिंचाई का काम, चाहे वो हलमड़ा डैम हो, चाहे वो खड़गपुर झील हो, सिंगवारनी नदी का झील हो, तमाम जगह गंगा जी का पानी पहुंचाने का काम का अभियान चल रहा है। और मैंने आज ही डायरेक्शन दिया है कि बांका जिला में और फुल्ली डूमर से लेकर बिलास डैम से लेकर कई डैम है जिसको पानी गंगा जी से देकर इस पूरे इलाके में गंगा जी की पानी पहुंचाने का काम करना है साथियों। क्योंकि किसान जब तक समृद्ध नहीं होगा तब तक हम मजबूत नहीं होंगे। और जब तक किसानों के हाथ में पैसा नहीं पहुंचेगा तब तक हमारे पास रोजगार खड़ा नहीं हो पाएगा। हम अभी जमीन अधिग्रहण का भी काम कर रहे हैं। देखिए, कुछ कष्ट तो होता ही है। मैं अभी, मेरे को रिपोर्ट मिला पिछले 1 सप्ताह पहले कि तारापुर में मेरा भी घर है और मेरे घर के भी सीढ़ी को तोड़ने का काम प्रशासन कर रहा है। इसलिए किसी का भी जमीन निजी है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि सरकारी जमीन पर घर बना है
उसको ध्वस्त होना ही होगा, उसको कोई पता नहीं। क्योंकि जनता की अपेक्षा है सुंदर बिहार बनाना है, विकसित बिहार बनाना है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के सपनों को साकार करना है। अब तो सारी फैक्ट्रियों को बिहार लाना है। अभी आपको जानकर खुशी होगी, आपका मैं विधायक बना हूं और पहली बार में ही बिहार का मुख्यमंत्री बन गया। ये सबसे महत्वपूर्ण है साथियों। मैं विधायक तो कई बार रहा हूं, विधान परिषद का सदस्य रहा हूं, लेकिन जिस इलाके में जन्म लिया था पहली बार सेवा करने का मौका मिला है। और आपके माध्यम से आज प्रदेश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की गद्दी पर बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। ये मेरे लिए भी चुनौती है, मेरे लिए भी एहसास है कि बिहार को बदलना है, बिहार को समृद्धि की ओर ले जाना है और विकसित भारत का सपना जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है। अभी मन की बात में उन्होंने कई तरह की चीजों को बताया, किस तरह दुनिया को शांति का संदेश देने का काम भगवान गौतम बुद्ध ने किया था सर। किस तरह चौर में चिड़िया साइबेरियन बर्ड आकर आपके खेतों में घूमने का काम करती है, आपके खेतों से फसलों का जो अनाज बच जाता है उसको उठाकर ले जाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है इस बिहार की समृद्धि को रास्ते पर रखना। लंबे समय तक नीतीश कुमार जी ने बिहार को सजाया है, सड़क बिजली पानी पहुंचाने का काम किया है, स्कूल पहुंचाने का काम किया है, बच्चियों को स्कूल तक पहुंचाने का काम किया है और हमारी जो महिला बहनें इसको उद्योग धंधे से जोड़ने का काम किया है। लेकिन अब इसको और तेज गति से बढ़ाना है। अभी कई चीजें हमने फैसला लिया है साथी, आपके यहां से लेकर पूरे प्रदेश में। मैं देखता था कि ब्लॉक की स्थिति थोड़ा गड़बड़ थी, तो मैंने कहा मुख्यमंत्री कार्यालय ब्लॉक अंचल और थाने को मॉनिटरिंग करने का काम करेगा, आपकी समस्या को समाप्त करने का काम करेगा। और ये महीने में 2 दिन कैंप लगाएंगे ये लोग। पूरे प्रदेश में ये सूचना दी जा रही कि महीने में 2 दिन पंचायत में कैंप लगेगा। सहयोग कार्यक्रम के तौर पर ये पूरे प्रदेश में अभियान हम चलाएंगे और 1 महीने से अधिक कोई भी पदाधिकारी यदि फाइल अपने पास रखेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करने का काम करेगा।